कभी कभी एक पल की मुलाकात जिंदगी भर की कहानी बन जाती है। राम यादव की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक भव्य शादी समारोह में जब उसकी नज़र सोनम यादव उर्फ सोनू पर पड़ी तो जैसे वक्त थम सा गया। मुस्कुराती हुई सोनम उसके दिल में कुछ ऐसा उतर गई कि उम्र का फासला भी बेअसर लगने लगा। 7 साल बड़ी सोनम को राम ने दिल से चाहा, सच्ची बेमिसाल मोहब्बत। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब राम को पता चला कि सोनम की शादी किसी और से तय हो चुकी है तो उसके दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। और फिर उसी शादी वाले दिन राम यादव ने ऐसा कदम उठाया कि वहां मौजूद हर शख्स की रूह तक कांप उठी। क्या ये सिर्फ एक तरफा इश्क की दर्दनाक दास्तान थी, या फिर इस मोहब्बत की आड़ में छुपे थे कुछ ऐसे राज जो किसी ने सोचे भी नहीं थे? तो चलिए जानते हैं इस सनसनीखेज और दिल दहला देने वाले केस की पूरी सच्चाई इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। घटना 5 जुलाई 2020 की है। मध्य प्रदेश का शांत और सुरमय शहर शाजापुर जब गहरी नींद में डूबा हुआ था तभी सदर बाजार क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार हर्षोल्लास से जगमगा रहा था। घर आंगन में रौनक थी, चेहरे पर मुस्कानें थीं और माहौल में बेटी की विदाई की मीठी सी उलझन घुली हुई थी। इस परिवार की लाडली, सुंदर और संस्कारी बेटी सोनम यादव उर्फ सोनू को सभी घर की रौनक और गर्व का प्रतीक मानते थे। न सिर्फ अपने परिवार की बल्कि अपनी सादगी, समझदारी और गरिमामयी आचरण के कारण पूरे शहर की वह शान बन चुकी थी। उसकी मुस्कान में अपनापन था और शब्दों में आत्मीयता जो हर मिलने वाले को सहज ही अपना बना लेती थी। सोनम सरस्वती स्कूल में उप प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थी। उसकी शिक्षा, नेतृत्व और सौम्यता ने उसे न केवल शिक्षक समुदाय में विशेष स्थान दिलाया बल्कि विद्यार्थियों की भी वह प्रिय बन चुकी थी। उसके नेतृत्व में स्कूल ने कई नई ऊंचाइयां छुईं और वह हर जिम्मेदारी को पूरे समर्पण के साथ निभाती थी। अब बात थी उसके विवाह की, एक ऐसे जीवन अध्याय की शुरुआत जिसकी तैयारी पूरे परिवार ने दिल से की थी। सौभाग्य से सोनम का रिश्ता उज्जैन जिले के नागदा स्थित एक सम्मानित बागरेचा परिवार में तय हुआ था। दूल्हे के मामा जावरा सर्राफा बाजार में रहते थे। मामा चाहते थे कि उनके भांजे की शादी उनके ही शहर जावरा में हो ताकि रिश्तेदारों की चहल पहल के बीच वे अपनी भूमिका को भरपूर निभा सकें। दोनों परिवारों ने सहमति से 5 जुलाई 2020 को जावरा के कोठारी रिसोर्ट में विवाह समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया। इसी कारण सोनम यादव का परिवार उस दिन भोर होते ही शाजापुर से जावरा के लिए रवाना होने की तैयारी में जुट गया था। हर कोने में उत्साह था, हर चेहरे पर आशा की चमक थी। पर जिस घर की बेटी दुल्हन बनने जा रही हो उस घर में भला नींद किसे आती है। सोनम भी अपने चमकते भविष्य की कल्पनाओं में डूबी हुई परिवार के साथ जागती रही, सपनों में सजे हुए चेहरे, रस्मों की हल्की घबराहट और नए जीवन की सौम्याहट। लेकिन उस रात सिर्फ सोनम ही नहीं जाग रही थी। रतलाम के दीनदयाल नगर इलाके में रहने वाला एक युवक राम यादव भी नींद से कोसों दूर था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, चाल में अस्थिरता और मन में एक अजीब सी हलचल थी। वैसे तो राम यादव का सोनम के परिवार से कोई सीधा संबंध नहीं था। वह ना रिश्तेदार था ना मित्र, मगर उसका इस तरह रात भर जागते रहना कहीं ना कहीं सोनम यादव की शादी से गहराई से जुड़ा हुआ था। इसलिए जब सुबह का सूरज पूरब से झांकने लगा सोनम यादव अपने परिवार के साथ जावरा की ओर रवाना हो चुकी थी। पूरे रास्ते उसकी आंखों में सपने झिलमिला रहे थे, हल्दी की खुशबू, मेहंदी के रंग और मंडप की पवित्र अग्नि के चारों ओर लिए जाने वाले 7 फेरे। लगभग उसी समय रतलाम से राम यादव भी अपने घनिष्ठ मित्र पवन पांचाल के साथ बाइक पर सवार होकर जावरा के लिए निकल पड़ा। चेहरे पर गंभीरता, आंखों में अजीब सी बेचैनी और दिल में एक अनकही कसक। दोनों अलग अलग रास्तों से एक ही शहर की ओर बढ़ रहे थे, परंतु मंजिलें उनकी अलग थीं। सोनम की मंजिल थी उसका होने वाला पति, एक नया जीवन, एक नई शुरुआत। और राम यादव की मंजिल खुद सोनम थी। सुबह करीब 8:30 बजे सोनम अपने परिवार के साथ जावरा के कोठारी रिसोर्ट पहुंच गई। चारों तरफ शांति थी और वातावरण में थोड़ी सी रस्मों की हलचल। हल्के हल्के सुरों में बजते शहनाई के स्वर, फूलों की सजावट और रिश्तेदारों की धीमी मुस्कानें माहौल को मधुर बना रही थीं। लॉकडाउन के कारण शादी में भीड़ भाड़ पर पाबंदी थी, जिस वजह से दोनों पक्षों के सिर्फ चुनिंदा खास मेहमान ही आमंत्रित किए गए थे। इसलिए उस रिसोर्ट में बहुत ज्यादा चहल पहल नहीं थी।
सुबह करीब 9 बजे सोनम यादव अपनी चचेरी बहन के साथ शादी के श्रृंगार के लिए तैयार हो गई। लहंगे की कढ़ाई, गहनों की झिलमिलाहट और चेहरे की मासूम चमक सब कुछ उस पल को खास बना रहे थे। दोनों पहले से बुक किए गए ब्यूटी पार्लर जाने वाली थी। उसका भाई, जो हर जिम्मेदारी को दिल से निभा रहा था, उन्हें कार में बैठाकर आंटिक चौराहे स्थित ब्यूटी पार्लर के बाहर सड़क किनारे छोड़ आया। उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वहां से कुछ कदम दूर एक और कहानी आकार ले रही थी। एक ऐसी कहानी जो बहुत जल्द इस खुशियों से भरे दिन पर एक साया बनकर मंडराने वाली थी। उधर राम यादव, जो रतलाम से जावरा पहुंच चुका था, पिछले 2 घंटे से सड़कों पर पागलों की तरह सोनम को ढूंढता फिर रहा था। गर्म धूप, तेज हवाएं और शहर की अनजान गलियों में भटकता उसका चेहरा उसके अंदर की बेचैनी का आईना था। नजरें उसकी बेसब्री से हर मोड़, हर गली को टटोल रही थीं, मानो कोई सपना था जिसे हकीकत में पकड़ना चाहता था। और फिर किस्मत का संयोग। जैसे ही सोनम अपनी बहन के साथ कार से उतरी, ठीक उसी वक्त राम की नजर उस पर पड़ गई। एक क्षण के लिए जैसे समय ठहर गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, आंखों में एक अजीब चमक थी, उम्मीद, हैरानी और कुछ अनकहा सा। लेकिन जब तक वह कुछ करता, सोनम बिल्डिंग में दाखिल हो चुकी थी। बिल्डिंग पर ब्यूटी पार्लर का बोर्ड देखकर राम समझ गया कि वह अंदर श्रृंगार के लिए आई होगी। तुरंत ही बिना समय गवाए उसने दोस्त पवन के मोबाइल से सोनम के मोबाइल पर फोन लगाया। सोनम यादव अब पार्लर की मेकअप चेयर पर बैठ चुकी थी। शादी का जोड़ा पहनने से पहले वह अपने सपनों को और खूबसूरत बना रही थी। चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कान, आंखों में हल्की सी झिझक और मन में अनगिनत भावनाओं का समंदर था। पास की टेबल पर उसका मोबाइल रखा था, जो अचानक बस उठा। उसकी चचेरी बहन ने कॉल रिसीव किया। एक नाम, एक आवाज और फिर कुछ पल की खामोशी छा गई। उधर राम यादव, जो बस यही जानना चाहता था कि सोनम अंदर है या नहीं, इस एक कॉल से पूरी तरह आश्वस्त हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखों में अजीब सी दृढ़ता उभर आई। फोन काटने के बाद उसने चारों दिशाओं का मुआयना किया। सड़क पर कौन है, बिल्डिंग में कौन आ जा रहा है, जैसे कोई शिकारी अपने आखिरी वार से पहले हर संभावना को परख रहा हो। फिर दबे कदमों से, शांत चेहरे और अंदर उबलते तूफान के साथ वह पार्लर के भीतर दाखिल हो गया। मेकअप चेयर पर बैठी सोनम, जो अब तक केवल अपने प्रतिबिंब में खोई थी, अचानक आईने में एक परछाई देखती है। दरवाजे से अंदर आते राम को देखकर उसकी आंखों में डर की परतें जमने लगीं। उसकी मुस्कान पल भर में गायब हो गई, दिल बुरी तरह धड़कने लगा। कुछ बोलने या भागने की कोशिश करती, उससे पहले ही राम बिफर पड़ा। वह तेजी से आगे बढ़ा और मेकअप आर्टिस्ट लड़की को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह चीखते हुए एक ओर जा गिरी। हॉल का सन्नाटा टूट चुका था, पर किसी को कुछ समझने का समय नहीं मिला। और फिर एक झटका। राम की जेब से एक बड़ा, चमकता हुआ चाकू बाहर निकला। उसकी आंखों में नफरत, पागलपन और ना जाने कौन सा अंधेरा सिमट आया था। अगले ही पल उसने सोनम की गर्दन पर वार किया। खून की एक धार उस सुर्ख जोड़े पर फैल गई, जो कुछ देर पहले उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना था। और फिर बिना कुछ कहे, बिना पीछे देखे, राम यादव वहां से फरार हो गया। जब यह खौफनाक सूचना वर वधू के घर वालों तक पहुंची, तो मानो पूरा आसमान उनके सिर पर टूट पड़ा। कुछ ही घंटों पहले जिन आंखों में खुशियों की चमक थी, अब उनमें आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ा था। जो घर कुछ घंटे बाद शहनाइयों से गूंजने वाला था, वहां अब मातम पसरा हुआ था। सजे हुए मंडप के नीचे अब बस खामोशी थी, और हर कोने में बिखरे थे अधूरे सपनों के टुकड़े। घटनास्थल पर तड़पती सोनम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन किस्मत ने जैसे पहले ही निर्णय ले लिया था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही सोनम यादव की मृत्यु हो गई। उसकी सांसों की डोर उस दिन की सबसे खूबसूरत सुबह से टूटकर सबसे भयानक दोपहर में बदल गई। इस हृदय विदारक खबर के कुछ ही घंटों में, जिस जावरा शहर में आज एक बारात निकलनी थी, वहां अब एक दुल्हन की हत्या की खबर ने सनसनी मचा दिया। हर गली, हर चौराहे पर एक ही चर्चा थी, कोई कैसे इस तरह दिनदहाड़े एक दुल्हन को मार सकता है। पुलिस हरकत में आ गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बीडी जोशी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उनकी आंखों में भी वह दृश्य चुभ रहा था, लाल जोड़े में लथपथ एक मासूम लड़की, जो चंद पलों बाद किसी की पत्नी बनने जा रही थी। कुछ ही देर में सीएसपी पी.एस. राणावत भी वहां आ पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लेने लगे। पार्लर की लड़कियों से लेकर आसपास के दुकानदारों तक सभी से पूछताछ शुरू हो गई। घटना के समय सोनम के साथ मौजूद उसकी चचेरी बहन से जब सवाल किए गए, तो उसकी कांपती आवाज और डरे हुए चेहरे ने सारी व्यथा बयान कर दी। वह बस इतना ही कह पाई, मैं हत्यारे को नहीं जानती।
सोनम यादव की चचेरी बहन, जो अब तक गहरे सदमे में थी, थोड़ी देर बाद कुछ और अहम जानकारी पुलिस को दे सकी। कपकपाते होठों और दबदबाई आंखों से उसने बताया कि इस दिल दहला देने वाली घटना से ठीक 2 मिनट पहले सोनम के मोबाइल पर एक फोन आया था। कॉल किसका था, इसका अंदाजा उसे नहीं था, लेकिन अब यह बात पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण सुराग बन चुकी थी। थाना प्रभारी बीडी जोशी ने सतर्कता और सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वह नंबर ट्रेस करवा लिया। उनके मन में पूरा विश्वास था कि यही नंबर हत्यारे तक पहुंचने की पहली सीढ़ी बन सकता है। टेक्निकल टीम को तुरंत सक्रिय कर दिया गया। कॉल डिटेल्स निकाली गई और लोकेशन ट्रैकिंग शुरू हो गई। इस बीच जैसे ही यह खबर वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची, जिले में खलबली मच गई। एसपी गौरव तिवारी और आईजी उज्जैन रेंज राकेश गुप्ता ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुद जावरा पहुंचकर जांच की कमान संभाल लिया। उनके निर्देश पर पूरे शहर को अलर्ट पर रखा गया। नाकेबंदी के आदेश जारी हुए। हर गली, हर मोड़ और शहर से बाहर जाने वाले सभी मार्गों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली जाने लगी। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही थी। शहर की सड़कों पर सायरन गूंजने लगे थे और एक मासूम दुल्हन की हत्या ने पूरे तंत्र को झकझोर कर रख दिया था। और फिर जांच के दौरान एक अहम लीड सामने आई। पुलिस को जानकारी मिली कि एक बाइक पर सवार 2 युवक राजस्थान की दिशा में बेहद तेजी से भागते देखे गए थे। गाड़ियों की चेकिंग कर रहे एक नाके पर तैनात जवान ने उनका संदेहास्पद व्यवहार नोट किया और वायरलेस पर सूचना दिया। लेकिन अफसोस, वे युवक कुछ ही सेकंड्स में पुलिस की पकड़ से निकल गए। सीमाई इलाकों में फैले खेतों और कच्चे रास्तों का लाभ उठाकर वे अंधेरे की ओर बढ़ गए। एक बार फिर अपराधी कानून से कुछ कदम आगे निकल गया था। सोनम यादव की हत्या भले ही जावरा में हुई हो, लेकिन वह जावरा की मूल निवासी नहीं थी। इसलिए शुरू से ही पुलिस को यह आशंका थी कि हत्यारा किसी और शहर से आया हो सकता है, शायद शाजापुर से या फिर कहीं और से जहां सोनम का अतीत छुपा हो। इसी संभावना के तहत जब बाइक के नंबर के आधार पर रतलाम में जांच शुरू की गई तो एक सीसीटीवी फुटेज ने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दिया। फुटेज में साफ तौर पर दिखा कि वह बाइक पर सवार दोनों युवक सुबह करीब 6 बजे रतलाम से जावरा की ओर जाते हुए नजर आए थे। इस एक झलक से पुलिस को 2 बातें स्पष्ट हो गईं। पहला, कि वे युवक जावरा के नहीं थे, और दूसरा कि यह हत्या कोई अचानक लिया गया कदम नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी। रतलाम से सुबह सुबह रवाना होना इस बात का संकेत था कि उन्होंने पहले से सारी योजना तैयार कर रखी थी। अब पुलिस ने अपनी जांच की गति और भी तेज कर दिया। सीसीटीवी फुटेज से मिले दोनों युवकों के फोटो को साफ कर पूरे जिले के थानों में भेजा गया ताकि उनकी पहचान की जा सके। और फिर एक बड़ी सफलता मिली। दीनदयाल नगर थाने में तैनात एक सतर्क आरक्षक ने जब वह फोटो देखा तो उसकी आंखें एक पल को ठहर गईं। बिना समय गवाए उसने रिपोर्ट किया कि ये दोनों युवक राम यादव और पवन पांचाल हैं, जो जाटों का वास इलाके के निवासी हैं और अक्सर साथ देखे जाते हैं। यह जानकारी मिलते ही जैसे पुलिस को एक पुख्ता दिशा मिल गई। अब नाम और चेहरों के साथ साथ एक ठिकाना भी था, और यही हो सकता था उस खौफनाक मंजर के पीछे छिपे सच तक पहुंचने का रास्ता। क्योंकि राम यादव पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला कार्यकारिणी में पदाधिकारी रह चुका था, उसकी सार्वजनिक पहचान पहले से ही बनी हुई थी। यही कारण था कि पुलिस के लिए उसका चेहरा और नाम मिलते ही उसे ट्रैक करना अपेक्षाकृत आसान हो गया। जैसे ही उसकी पहचान की पुष्टि हुई, सीएसपी पी.एस. राणावत ने तेजी से एक्शन लेते हुए राजस्थान की ओर जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी करवा दिया। लेकिन सीएसपी राणावत की नजरें सिर्फ राम पर नहीं थीं, उनकी रणनीति और भी सटीक थी। उन्हें यह पक्की आशंका थी कि पवन पांचाल, जो राम का साथी था, रतलाम लौट सकता है। उनका ये अनुमान उस अहम फुटेज पर आधारित था जिसमें ब्यूटी पार्लर के अंदर केवल राम यादव ही घुसता और भागता हुआ नजर आया था। इसका मतलब साफ था, हत्या राम यादव ने की थी, जबकि पवन केवल बाहर इंतजार कर रहा था, संभवतः राम की मदद के लिए। और यहीं पर पुलिस की गहरी समझ और सक्रियता रंग लाई। सीएसपी राणावत का अनुमान बिल्कुल सटीक निकला। जब राजस्थान से लौटते समय पवन पांचाल एक सुनसान इलाके से होकर रतलाम की ओर बढ़ रहा था, तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा। शुरुआती पूछताछ में वह घबराया हुआ था, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी खुद ही बता रही थी कि वह कुछ छिपा रहा है। अब राम यादव भले ही अभी भी फरार था, लेकिन पुलिस के पास अब उसका साथी था, जो या तो राम यादव तक पहुंचने की चाबी बन सकता था, या फिर वह आवाज जो इस निर्मम हत्या के पीछे छिपे सच को उजागर कर सकती थी। पुलिस ने पवन से सख्ती से पूछताछ की
और जल्दी ही उसने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि सोनम यादव की हत्या राम यादव ने की थी और वह उसे बांसवाड़ा डिपो पर छोड़कर वापस आ रहा था। राम को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि पवन पकड़ा जा चुका है, इसलिए पुलिस ने पवन से उसे फोन करवाया। जैसे ही फोन पर राम यादव ने बताया कि वह सावरियाजी में है, पुलिस को यह जानकारी मिली और एक टीम तुरंत सावरियाजी के लिए रवाना हो गई। वहां पुलिस ने राम को गिरफ्तार कर लिया। सोनम के हत्यारे एक ही दिन में पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बड़ा चाकू और राम यादव के खून सने कपड़े भी बरामद कर लिए। अब पूरी सच्चाई सामने आ चुकी थी। पवन और राम से पूछताछ के बाद सोनम की निर्मम हत्या के पीछे की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। सोनम यादव शाहजहांपुर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार की बेटी न केवल गुणों में बल्कि रूप में भी एक मिसाल थी। उसकी सहेलियां, रिश्तेदार और हर कोई उसे पसंद करता था। उसकी सादगी और व्यक्तित्व ने उसे सभी के दिलों में एक खास जगह बना दी थी। उसके पिता ने 2010 में बहुत सोच समझकर एक सजातीय युवक से उसका विवाह तय किया जो उज्जैन का निवासी था। लेकिन एक ऐसा अपरिहार्य मोड़ आया जब सोनम और उसके पति की पटरी नहीं बैठी। गहरे मतभेद और विवाद बढ़ते गए और यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि 4 साल बाद उनकी शादी टूट गई। तलाक के बाद सोनम वापस अपने मायके आ गई और जीवन में नए सिरे से शुरुआत करने का संकल्प लिया। वह उच्च शिक्षित थी और उसने जल्दी ही शाहजहांपुर के सरस्वती विद्यालय में शिक्षिका के पद पर नौकरी ज्वाइन कर लिया। अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर वह कुछ ही समय में उप प्राचार्य के पद तक पहुंच गई। सोनम की कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे न केवल पेशेवर रूप से सफलता दिलाई बल्कि उसके जीवन को एक नई दिशा भी दिया। सोनम यादव की हत्या की कहानी की शुरुआत 3 साल पहले 2017 में हुई जब वह अपने रिश्तेदार के घर शादी में शामिल होने के लिए रतलाम गई। उस रिश्तेदार का घर रतलाम के दीनदयाल नगर में था और उसी क्षेत्र में राम यादव भी रहता था। राम यादव जो एक ज्वेलर्स की दुकान पर काम करता था, भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेता भी था। इस शादी में राम यादव भी शामिल हुआ था और यहीं पर सोनम और राम की पहली मुलाकात हुई। राम यादव सोनम से उम्र में 7 साल छोटा था, फिर भी सोनम का रूप और आकर्षण राम पर ऐसा जादू चला कि वह पूरी शादी में उसके आगे पीछे घूमता रहा। उसकी आंखों में बस सोनम का ही चेहरा था और वह किसी भी तरीके से उसकी ओर आकर्षित हो गया। इस दौरान औपचारिकतावश दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई और राम ने सोनम से उसका मोबाइल नंबर ले लिया। शादी के बाद से दोनों की सोशल मीडिया पर अक्सर बातचीत होने लगी, जो धीरे धीरे एक गहरे और व्यक्तिगत रिश्ते की ओर बढ़ने लगी। सोनम और राम की मुलाकातें अब सीमित नहीं थीं। वे फोन पर घंटों बात करने लगे और उनकी दोस्ती एक नए मोड़ पर पहुंचने लगी। लेकिन इस रिश्ते की शुरुआत में ही कुछ ऐसा था जो अंत में विनाशकारी साबित हुआ। सोनम यादव जो हमेशा से खुले विचारों की रही थी, राम यादव की बातों में काफी कुछ नया सीखने लगी। वह भी धीरे धीरे राम से अक्सर चैटिंग करने लगी। लेकिन सोनम को यह नहीं मालूम था कि राम के मन में उसे लेकर क्या चल रहा है। वह खुद उससे उम्र में काफी बड़ी थी, इसलिए वह यह सोच भी नहीं सकती थी कि राम उसमें अपने लिए अपनी प्रेमिका तलाश रहा होगा। फिर भी इस दौरान राम और सोनम की दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन राम ने सोनम के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। वह पूरी तरह से भावनाओं में बहा हुआ था और उसने अपने दिल की बात सोनम से कह दिया। सोनम जो बेहद समझदार थी, वह जानती थी कि ऐसे दीवाने अचानक मना करने से कोई बवाल खड़ा कर सकते हैं। इसलिए उसने समझदारी से काम लेते हुए राम को टालते हुए कहा कि उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा। वह राम से बोली, मुझे सोचने का समय दो, फिर मैं अपना निर्णय बता सकूंगी। सोनम ने अपनी स्थिति को साफ तौर पर व्यक्त किया, लेकिन साथ ही उसने राम को झूठी उम्मीद भी नहीं दी ताकि कोई गलतफहमी ना हो। इस स्थिति में सोनम ने अपने रिश्ते को पूरी तरह से शांत और सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन राम यादव के मन में अब एक और उम्मीद जाग चुकी थी जो आगे चलकर खतरनाक साबित हुई। राम यादव को लगा कि टीचर होने के नाते सोनम प्यार सीधे स्वीकार नहीं कर पा रही है, लेकिन कुछ दिन बाद वह राजी हो जाएगी। इसलिए वह लगातार उससे फोन करके या फेसबुक, व्हाट्सएप पर चैट करते हुए प्रणय निवेदन करता रहा। दोनों की अक्सर फोन पर बातें भी होती थीं और राम को उम्मीद थी कि वह अंततः सोनम को अपने प्यार में स्वीकार करवा लेगा। जून के अंतिम दिनों में फोन पर बात करते हुए जब राम ने एक बार फिर सोनम यादव के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो सोनम ने गंभीरता से उसे समझाया, राम यह संभव नहीं है। एक तो तुम्हारी उम्र मुझसे काफी कम है और दूसरे मैं एक बार तलाक का दंश झेल चुकी हूँ। इसलिए अब मैं वहीं शादी करने जा रही हूँ जहाँ मेरे पिता ने कहा है।
राम, जो पहले कभी भी इस स्थिति का सामना नहीं कर पाया था, चौंकते हुए बोला, क्या तुम शादी कर रही हो? सोनम ने ठंडे मन से कहा, हाँ, 5 जुलाई को मेरी शादी है और घर वालों ने जावरा में एक रिसोर्ट भी बुक करा दिया है। कहाँ, किससे? राम ने पूछा तो सोनम ने बिना कोई हिचकिचाहट के उसे सब कुछ बता दिया। यह सुनकर राम गुस्से में पागल हो गया और उसने सोनम को यह शादी ना करने की धमकी दिया। लेकिन सोनम ने उसकी धमकी को अनसुना कर दिया और आगे से उसका फोन अटेंड करना भी बंद कर दिया। वह जानती थी कि अब राम की ओर से कोई समझदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती थी और उसने अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय को पूरी तरह से अपने परिवार और भविष्य के साथ जोड़ लिया। राम यादव सोनम को लेकर ना जाने क्या क्या सपने देख चुका था। सोनम की शादी की खबर ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो और यही गुस्सा उसकी सोच और हर कदम को प्रभावित करने लगा। उसने उसी समय यह फैसला ले लिया कि यदि सोनम उसकी नहीं हुई तो वह किसी और की नहीं हो सकती है। इस अंधे गुस्से और मोह ने उसे पूरी तरह से भ्रमित कर दिया था और उसने अपनी स्थिति को भुलाकर सिर्फ बदला लेने का मन बना लिया। यह बात राम ने अपने दोस्त पवन पांचाल को बताई तो वह भी राम का साथ देने को तैयार हो गया। पवन ने इस घटनाक्रम को अपनी निजी चुनौती मान लिया और 5 जुलाई 2020 को ही सोनम की हत्या करने की ठान लिया। 5 जुलाई को पवन ने राम के साथ मिलकर जावरा में सोनम तक पहुंचने का रास्ता तय किया और अंततः वहां जाकर सोनम को मौत के घाट उतार दिया। यह पूरी घटना एक खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई, जहां गुस्सा और प्रेम का मिक्सचर एक निर्दोष जीवन को खत्म करने के रास्ते पर था। दोनों ने अपनी कृतघ्नता और क्रूरता से न सिर्फ एक जीवन छीन लिया बल्कि अपने भविष्य को भी नष्ट कर दिया। इधर सोनम यादव के परिवार वालों का कहना था कि उनकी बेटी का किसी से कोई संबंध नहीं था। उनका यह आरोप था कि आरोपियों ने जानबूझकर उनकी बेटी की इज्जत को खराब करने की कोशिश की है। परिवार ने यह भी कहा कि राम यादव अपनी करतूत को छिपाने के लिए उनकी बेटी पर झूठे आरोप लगा रहा था। सोनम के परिवार के लिए यह दुख और गुस्से की बात थी, क्योंकि उनका मानना था कि एक निर्दोष लड़की की छवि को नुकसान पहुंचाना बेतुकी और निंदनीय कोशिश थी। पुलिस ने आरोपी राम यादव और पवन पांचाल से विस्तार से पूछताछ की और दोनों की मिलीभगत के सारे सबूत इकट्ठा किए। सोनम की हत्या के मामले में कई अहम साक्ष्य जुटाए गए, जो उनके कृत्य को स्पष्ट रूप से उजागर कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। यह एक लंबी और कठिन न्यायिक प्रक्रिया का आरंभ था, लेकिन सोनम यादव के परिवार को उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा और उनकी बेटी की मौत का बदला लिया जाएगा। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, आखिर क्या चाहिए औरतों को, ये परमात्मा भी नहीं समझ सकते। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, यह कैसे माता पिता है, बेहद ही दुखद स्टोरी सर। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, नाइस वीडियो सर, बट वेरी सैड स्टोरी। मैम, बहुत दिन बाद आपका कमेंट आया, देखकर अच्छा लगा। आप तो इस चैनल को भूल ही गए हैं। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, ममता वॉज सो एम्बिशियस, ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, दोस्त भी आस्तीन का सांप निकला और बीवी बेवफा, लेकिन मरना दोनों को चाहिए था। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, अंजलि गर्ग एक बहादुर औरत थी और अपने हक के लिए लड़ना जानती थी, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, कत्ल करते वक्त हाथ क्यों नहीं कांपता। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून विवेक भाई। गुड आफ्टरनून सिस्टर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, अवैध संबंध रखते हैं फिर जान भी ले लेते हैं, एक बार भी अंजाम के बारे में सोचते नहीं, सैड स्टोरी। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। लोकेन राय जी ने कमेंट किया है, ये कहानी मैं पहले भी सुन चुकी हूँ, बहुत दुखद कहानी है। सो सैड स्टोरी विवेक जी। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। यास्मीन जी ने कमेंट किया है, सच ही कहती है, कैसे कैसे बहशी लोग हैं,
इस दुनिया में इन जैसे लोगों के वजह से अच्छे लोगों का एतबार भी मर जाता है। यास्मीन फ्रॉम यूएसए। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नूरानी तेजानी जी ने कमेंट किया है, शी लुक्स प्रोमिस्क्यूअस, कोई रंगीन धंधे वाली जैसी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सरिता राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अनुज कुमार जी ने कमेंट किया है, पति पत्नी दोनों के बीच में यदि कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो परिणाम ऐसा ही होता है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शब्बीर काबू जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। दीपा सिंह जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। डियर 0126 नाम के आईडी से कमेंट आया है, डियर सर, आई एम सो मच फैन ऑफ गुड स्टोरीज। आई लाइक योर वे ऑफ टेलिंग स्टोरीज। आई हियर योर न्यू वन एंड ओल्ड स्टोरीज। आई होप यू नेवर स्टॉप टेलिंग स्टोरीज। Whenever I want to sleep, I hear your story, and meanwhile, I fall asleep so quickly, like I take a sleeping pill. आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गणेश सौद जी ने कमेंट किया है, आजकल अवैध संबंध पत्नी पति के लिए खतरनाक हो गया है। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। SYGDE7X नाम के आईडी से कमेंट आया है, किस पर विश्वास किया जाए। आपके इतने सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। धर्मेंद्र दहिया जी ने कमेंट किया है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। तहर भाई जी ने पाकिस्तान से कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुरेश चंद्र सिंह जी ने कमेंट किया है, बहुत ही दुखद। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गुलजार सिंह जी ने कमेंट किया है, विनीता को पहले ही अपने पति को बता देना चाहिए था। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जहीर डॉन जी ने कमेंट किया है, बहुत अफसोसनाक कहानी है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मनोज प्रभाकर जी ने कमेंट किया है, धन्य है भारतीय नारी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे डेविड सर, विवेक जी, गणपत सिंह भाटी जी, खुशी खान जी, राहुल जयकर जी, सिमरन सावी जी, कंचन पटेल जी, सनी भंडारी जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।